राहुल गांधी जी के 10 सबसे वफादार नेता जिनके बिना कांग्रेस पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता है। नंबर 10 पर आते हैं अलंकार सवई और कौशल विद्यार्थी जी। ये वो दो नाम हैं जो टीवी की चकाचौंध और मीडिया के कैमरों से कोसों दूर रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के सबसे बड़े रक्षक और गेटकीपर यही है। अगर कांग्रेस का कोई बड़ा से बड़ा सूरमा नेता भी राहुल गांधी जी से मिलना चाहता है तो उससे पहले इन दोनों के सामने लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। 2026 की हाईटेक राजनीति में भी राहुल जी का पूरा डेली शेड्यूल, उनका मोबाइल, उनके भाषणों के लिए जरूरी रिसर्च और उनसे कौन कब मिलेगा, यह सब यही दोनों ही तय करते हैं। इनके बिना राहुल जी के दफ्तर में एंट्री पाना टेढ़ी खीर है। बड़े बड़े राज्यों के दिग्गज नेता भी इनके सामने बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर राहुल जी के कान तक कोई बात पहुंचानी है तो रास्ता इन्हीं की गली से होकर जाता है। सोशल मीडिया पर आपको इनकी कोई रील्स या भड़कीले भाषण नहीं दिखेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे इनका सिक्का ऐसा चलता है कि बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट जाते हैं। यह दोनों राहुल जी की वो परछाई हैं जो बिना कोई चुनाव लड़े पूरी पार्टी के वीआईपी कल्चर को कंट्रोल करते हैं। अब इन दोनों चाणक्यों की बात करते हैं उस सिखादारी रणनीतिकार की जो शांत रहकर ऐसा जाल बुनता है कि विरोधी पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर चारों खाने चित हो जाते हैं। आखिर कौन है वो शख्स जिसने कांग्रेस की राजनीति की पूरी दिशा ही बदल दी? चलते हैं सीधे नंबर 9 पर। नंबर 9 पर नाम आता है के राजू जी का। ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और राहुल गांधी जी की बेचारे की सेना के सबसे बड़े सेनापति हैं। 2026 की राजनीति में कांग्रेस जैसे जातिगत जनगणना और एक्सरे वाले नैरेटिव पर पूरी ताकत से बैटिंग कर रही है, उस पिच को तैयार करने वाले खिलाड़ी के राजू जी ही हैं। जब बाकी नेता जमीन पर भीड़ जुटाने में व्यस्त होते हैं, तब के राजू जी बंद कमरे में डेटा और आंकड़ों का गणित सुलझा रहे होते हैं। राहुल जी इनकी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि इनका होमवर्क एकदम पक्का होता है। इन्होंने राहुल जी को यह अच्छी तरह से समझा दिया है कि चुनाव सिर्फ नारों से नहीं बल्कि ठोस सामाजिक आंकड़ों से जीते जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा रहती है कि राहुल जी के भाषणों में जो तीखापन और फैक्ट्स दिखाई देते हैं वो सब के राजू जी की ही डायरी से निकल कर आते हैं। इन्होंने कांग्रेस के पुराने ढर्रे को बदलकर उसे पूरी तरह डेटा ड्राइवन बना दिया है। डेटा और पॉलिसी का खेल तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब संसद के भीतर सरकार की ईंट से ईंट बजानी हो तब राहुल जी अपनी युवा पलटन के किस महारथी पर सबसे बड़ा दांव खेलते हैं। चले देखते हैं नंबर 8 पर कौन सा युवा चेहरा धमाका कर रहा है। नंबर 8 पर नाम है गौरव गोगोई जी का। संसद के भीतर राहुल गांधी जी के ठीक बगल में बैठने वाले और असम से आने वाले गौरव गोगोई जी इस समय राहुल जी के युवा ब्रिगेड के सबसे चमकदार सितारे हैं। लोकसभा में जब भी सरकार को घेरने की बात आती है, राहुल जी सबसे पहले गौरव गोगोई जी को ही आगे कहते हैं। इनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर इतनी जबरदस्त पकड़ है कि जब ये बोलना शुरू करते हैं तो सत्ता पक्ष के पास अक्सर बगलें झाँकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। राहुल जी ने पिछले कुछ सालों में जो नई लीडरशिप तैयार की है, गौरव गोगोई जी उसके पोस्टर हुए हैं। संसद के भीतर विपक्षी हमलों के खिलाफ ढाल बनना हो या खुद आगे बढ़कर तीखे सवाल दागने हो, ये हमेशा तैयार रहते हैं। 2026 में इनकी अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उत्तर पूर्व में कांग्रेस का झंडा बुलंद रखने की पूरी जिम्मेदारी राहुल जी के इन्हीं के कंधों पर डाल रखी है। संसद के भीतर के तीखे भाषण और बहस तो पूरी दुनिया टीवी पर लाइव देख लेती है, लेकिन जब कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े नेता आपस में ही तलवारें खींच लेते हैं तब पर्दे के पीछे आग बुझाने कौन आता है? चलिए मिलते हैं उस साइलेंट शूटर से जो बैठा है नंबर 7 पर। नंबर 7 पर आते हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी। राजस्थान के राजघराने से आने वाले जितेंद्र सिंह जी राहुल गांधी जी की वो वफादार सिपह सालार हैं जो बिना किसी शोर शराबे के अपना काम निपटाते हैं। इन्हें कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद ट्रिबल शूटर कहा जाता है। जब भी किसी राज्य में पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर होती है या नेता आपस में सिर फुटबॉल करने लगते हैं तो राहुल जी तुरंत जितेंद्र सिंह जी को वहां का टिकट थमा देते हैं। इनका अंदाज ऐसा है कि ये बंद कमरे में बड़ी से बड़ी बगावत को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। 2026 में पार्टी संगठन पर इनकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक के बड़े फैसलों में इनकी सहमति होना अनिवार्य है। ये मीडिया के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें नहीं कहते बल्कि चुपचाप अपनी गोटियां फिट करते हैं। राहुल जी को ऐसे वफादारों की सख्त ज़रूरत रहती है जो पीठ पीछे कोई खेल ना करें और सिर्फ काम से काम रखें। आंतरिक कलह और झगड़ों को सुलझाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस पूरी राजनीतिक मशीनरी को चलाने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? जी हाँ, पैसा। क्योंकि बिना रसद के तो कोई भी फौज मैदान में टिक नहीं सकती। तो कांग्रेस की तिजोरी की चाबी किसके पास है? देखिए नंबर 6 पर। नंबर 6 पर काबिज हैं अजय माकन जी। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर के पद पर बैठे
अजय माकन जी का राहुल गांधी जी की कोर टीम में बहुत ऊंचा स्थान है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह कांग्रेस को आर्थिक मोर्चे पर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, सरकारी जांच और नोटिसों के बीच पार्टी के खजाने को संभालना किसी अंगारों पर चलने से कम नहीं है। लेकिन अजय माकन जी ने पाई पाई का हिसाब रखकर और कानूनी दांव पेचों को संभाल कर राहुल जी का दिल जीत लिया। 2026 के चुनावी दौर में भी फंड्स का सही मैनेजमेंट और राज्यों के चुनाव के लिए रिसोर्सेस जुटाना इन्हीं के हाथ में है। राहुल जी जानते हैं कि दिल्ली की राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाले माकन जी वित्तीय मामलों में बेहद पक्के हैं। जब पूरी पार्टी मुश्किल दौर में थी, तब इन्होंने खजाने की पहरेदारी इस तरह की कि राहुल जी को पैसों की वजह से कभी अपने कदम पीछे नहीं खींचने पड़े। पैसे का इंतजाम और तिजोरी की पहरेदारी तो हो गई, लेकिन चुनाव के मैदान में उतरकर वोट कैसे बटोरे जाएं, इसके लिए एक ऐसे दिमाग की ज़रूरत होती है जो जनता की नब्ज पहचानता हो। अगला नाम एक ऐसे ही चुनावी जादूगर का है जो नंबर 5 पर बैठा है। नंबर 5 पर नाम आता है सुनील कनूगोलू जी का। ये कांग्रेस के मुख्य चुनावी रणनीतिकार हैं। सुनील कनूगोलू जी वो शख्स हैं जो कभी सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन जब राज्यों के चुनाव परिणाम आते हैं तो विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसा जाता है। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनवाने के पीछे इन्हीं का दिमाग था और 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए भी राहुल जी ने पूरी कमान इन्हीं को सौंप रखी है। इनका काम करने का तरीका बिल्कुल कॉरपोरेट जैसा है। ये भावुकता में नहीं बल्कि सीधे ग्राउंड सर्वे और डेटा के आधार पर टिकट तय करते हैं। अगर सुनील कनूगोलू जी की रिपोर्ट कहती है कि कोई बड़ा नेता चुनाव हार रहा है, तो राहुल जी उसका टिकट काटने में एक सेकंड की भी देरी नहीं करते। बाकी कांग्रेसी नेता जहां रैलियों में व्यस्त रहते हैं, वहीं ये अपने लैपटॉप पर बैठकर जनता का मूड भांपते हैं और नया नैरेटिव सेट करते हैं। चुनावी चक्रव्यूह तैयार होने के बाद बारी आती है उस नैरेटिव को सुबह शाम जनता के बीच ले जाने की। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जी की हर बात को धारदार बनाकर पेश करने वाला लेखक कौन है, चलिए देखते हैं। नंबर 4 पर आते हैं जयराम रमेश जी। कांग्रेस के कम्युनिकेशन और मीडिया विभाग के मुखिया जयराम रमेश जी राहुल गांधी जी के सबसे बड़े वैचारिक मार्गदर्शक माने जाते हैं। इनकी अंग्रेजी शब्दावली इतनी भारी भरकम है कि विपक्षी नेताओं को कई बार डिक्शनरी खोलनी पड़ जाती है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर संसद के भीतर राहुल जी की हर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्रिप्ट और रणनीति इन्हीं के केबिन में तैयार होती है। जयराम रमेश जी का अंदाज एकदम बेबाक और कड़क है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को भी किसी सख्त हेडमास्टर की तरह हैंडल करते हैं। 2026 की इस डिजिटल और फास्ट पेस मीडिया के ज़माने में सरकार के हर वार पर तुरंत पलटवार कैसे करना है, इसमें इनका कोई सानी नहीं है। राहुल जी इनके राजनीतिक अनुभव और तीखी हाजिर जवाबी के कायल हैं। पार्टी का कोई भी आधिकारिक बयान इनके दस्तखत के बिना बाहर नहीं जा सकता। मीडिया और बयानों का मोर्चा तो संभल गया, लेकिन जब देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के बुजुर्ग नेताओं और नए खून के बीच संतुलन बैठाना हो, तब किसका अनुभव काम आता है। हम मिले उस नेता से जो खुद सबसे ऊंचे पद पर बैठा है। नंबर 3 पर नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। वैसे तो खड़गे जी खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे ऊपर है, लेकिन राहुल गांधी जी के साथ उनका तालमेल इतना बेजोड़ है कि दोनों मिलकर पूरी पार्टी को एक नई ऊर्जा दे रहे हैं। खड़गे जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो राहुल जी के विचारों और उनकी राजनीति को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। जब भी पार्टी के पुराने और नाराज सीनियर नेता राहुल जी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हैं, तब खड़गे जी अपने अनुभव की ढाल लेकर आगे आ जाते हैं। 2026 की राजनीति में खड़गे जी के संसद से लेकर सड़क तक का आक्रामक अंदाज राहुल जी के लिए बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। वो राहुल जी के फैसलों को पूरी पार्टी में बिना किसी विरोध के लागू करवाते हैं, क्योंकि उनका सम्मान हर गुट का नेता करता है। खड़गे जी और राहुल जी की यह जुगलबंदी इस समय कांग्रेस की सबसे मजबूत दीवार है। अब बात करते हैं उस रिश्ते की जहां राजनीति के सारे नियम कायदे खत्म हो जाते हैं और सिर्फ अटूट भरोसा और वफादारी बचती है, जिनके एक इशारे पर पूरी कांग्रेस पार्टी दिल्ली से लेकर कश्मीर तक एक पैर पर खड़ी हो जाती है। देखिए नंबर 2 पर कौन है। नंबर 2 पर नाम आता है प्रियंका गांधी वाड्रा जी का। राहुल गांधी जी के लिए वो सिर्फ एक बहन नहीं है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत और संकट मोचक है। राजनीति के गलियारों में यह सब जानते कि जब कांग्रेस के भीतर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाता है, जहां सारे रणनीतिकार और बड़े नेता हाथ खड़े कर देते हैं, वहां प्रियंका गांधी जी मोर्चा संभालती हैं। 2026 में एक सांसद और वरिष्ठ नेता के रूप में उनकी भूमिका और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है।
राहुल जी अपने जीवन और राजनीति का कोई भी बड़ा फैसला प्रियंका जी से मशवरा किए बिना कभी नहीं लेते। जब भी पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह या टिकट बंटवारे को लेकर बहुत ज़्यादा खींचतान होती है तो प्रियंका जी की मध्यस्थता ही अंतिम फैसला मानी जाती है। उनका कार्यकर्ताओं के साथ सीधा जुड़ाव और बातचीत करने का अंदाज पार्टी में नई जान फूंक देता है। राहुल जी की हर राजनीतिक लड़ाई में प्रियंका जी अग्रिम पंक्ति की योद्धा की तरह खड़ी रहती हैं। अब समय आ चुका है उस नंबर 1 नाम का जिसके पास 2026 की कांग्रेस का सबसे बड़ा पावर रिमोट है, जिनके दस्तखत के बिना पार्टी में पत्ता तो क्या हवा का एक झोंका भी नहीं आ सकता। आखिर कौन है वो महाबली? चलिए पर्दा उठाते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पर सबसे ताकतवर नाम है के.सी. वेणुगोपाल जी का। संगठन महासचिव के पद पर बैठे वेणुगोपाल जी को अगर कांग्रेस का असली सीईओ कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राहुल जी के सबसे वफादार, सबसे करीबी और सबसे शक्तिशाली सिपहसालार यही हैं। कांग्रेस पार्टी में किसे कौन सा पद मिलेगा, किसे राज्य का प्रभारी बनाया जाएगा और राहुल जी से मिलने वाले नेताओं की अंतिम लिस्ट क्या होगी, यह सब वेणुगोपाल जी ही तय करते हैं। 2026 की स्थिति के अनुसार राहुल जी का उन पर इतना अगाध विश्वास है कि उनके मुंह से निकली बात को राहुल जी का ही आदेश माना जाता है। वो बिना किसी गुटबाजी में पड़े सीधे राहुल जी के एजेंडे को जमीन पर उतारने का काम करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पार्टी का पूरा ढांचा इन्हीं के इशारे पर काम करता है। कोई नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसे संगठन में अपनी जगह बनानी है तो उसे वेणुगोपाल जी के दफ्तर का चक्कर काटना ही पड़ता है। यही वजह है कि वो राहुल जी की कोर टीम के निर्विवाद रूप से नंबर 1 बादशाह हैं।